नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ। तो शुरू करते हैं। पहली जनजाति है भील जनजाति। इसका निवास स्थान है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा में जनजाति निवास करती है और राजस्थान की प्राचीन जनजाति है। भील जनजाति राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति है। मीणाओं के बाद इनकी संख्या में दूसरा स्थान है। भील द्रविड़ बिल से बना है, जिसका अर्थ होता है तीर कमान। इन्हें भगवान शंकर का वंशज माना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें वन पुत्र कहा है। हीरानंद ओझा ने भीलों को आदिवासी अनार्य कहा है। इस जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है और पिता परिवार का मुखिया होता है और इस जाति में अंतर्विवाह का प्रचलन भी है। मिट्टी, घास फूस व कच्ची ईंटों से बना भीलों का घर टापरा कहलाता है और घर के बाहर बना बरामदा ढालिया कहलाता है। भीलों के घरों को कू कहते हैं और छोटे गांव को फला तथा बड़े गांव को पाल कहते हैं और पाल का मुखिया पाल भी कहलाता है। वस्त्रों के आधार पर इनको दो वर्गों में विभक्त किया गया है। लंगोटिया भील, ये कमर पर केवल लंगोटी पहनते हैं, जिसे खोईतू कहते हैं। स्त्रियों द्वारा घुटनों तक पहना जाने वाला घाघरा कच्छाबू कहलाता है। और एक है, दूसरे नंबर है पोतीदुदा भील। ये भील धोती, बंडी, पगड़ी पहनते हैं तथा अंगोछा लपेटते हैं, जिसे फल्लू कहते हैं। मेवाड़ की राजचीन में एक तरफ राजपूत शासक का तथा दूसरी तरफ भील सरदार का चित्र होता है। महाराणा प्रताप ने भील सरदार पूंजा को राणा लगाने की अनुमति दी, जो एकमात्र था। भीलों का रणकोष है फायरे और मेवाड़ में भीलों के क्षेत्र को बोमट कहते हैं। और बराड़ी की देवी, जिसका शादी के समय दीवार पर चित्रांकन करते हैं। और भीलों में पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि चिमानता और मैदानों में की जाने वाली दजिया कृषि कहलाती है। भीलों के मृत्यु भोज को कायटा या लोकाई कहते हैं और महिला द्वारा पति को पंचायत के सामने साड़ी फाड़ कर देना छेड़ा फाड़ना कहलाता है। भीलों में शादी के समय लड़की के पिता को लड़के कुछ राशि देते हैं, जिसे नौतर या वधू मूल्य कहते हैं। भील केसरीनाथ ऋषभदेव पर चढ़ी खीर खाकर झूठ नहीं बोलते हैं। मेवाड़ फाउंडेशन की ओर से जनजाति समाज में उत्थान का काम करने पर राणा पूंजा पुरस्कार दिया जाता है। और राजस्थान सरकार भीलों को उपज का समुचित लाभ दिलाने के लिए राजस्व संघ की स्थापना की है। भीलों की शब्दावली है खोईतू लंगोटी, जो पुरुषों द्वारा कमर पर बांधी जाती है, और कच्छाबू घाघरा, जो महिलाओं द्वारा पहना जाता है। अटक या उदाहरण, ये भीलों की गोत्र हैं। टापरा भीलों का घर। कू, घरों के समूह को कू कहते हैं। पाल, कई गांवों के समूह को पाल कहते हैं। फला, मोहल्ला या झोपड़ियों को कहते हैं। पालवी, गांव के मुखिया को पालवी कहते हैं। गमेती, कई गांवों के मुखिया को गमेती कहते हैं, जो झगड़ों का समाधान करते हैं। महुआ इनका पवित्र वृक्ष है। और पोत्या सापे को पोत्या कहते हैं। देपाड़ा, तंग धोती को देपाड़ा कहते हैं, जो पुरुष पहनते हैं। टोटम भील जनजाति के कुल देवता हैं। पीरिया, दुल्हन का पीले रंग का लहंगा, जो शादी के समय पहना जाता है। सिंदूरी, दुल्हन की साड़ी, जो लाल रंग की होती है। फेंटा, लाल, पीला व केसरिया सापा को फेंटा कहते हैं। फाल, अंगोछा को कहते हैं। बोलावा,
भील मार्गदर्शक द्वारा रास्ता दिखाने के बदले लिया जाने वाला परिश्रम बुलावा कहते हैं। घासड़े भीलों में मृत्यु के समय जिस व्यक्ति को दान दक्षिणा दी जाती है उसे घासड़े या जोगी कहते हैं। पाकरिया सैनिक के घोड़ों के सामने सैनिक के घोड़ों को मारने वाला पाकरिया कहलाता है। ढालिया घर के बाहर स्थित बरामदा को ढालिया कहते हैं। मेलनी आदिवासियों में जब किसी व्यक्ति की शादी होती है तब उनके परिवार जन 10-10 किलोग्राम मक्का देते हैं जिसे मेलनी कहते हैं। आटा हाटा जब एक ही घर में लड़की और लड़के का विवाह होता है उसे आटा हाटा कहते हैं। ढेपाड़ा भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को ढेपाड़ा कहते हैं। पोतिया भील पुरुषों द्वारा सिर पर सफ़ेद रंग का साफा बांधा जाता है जिसे पोतिया कहते हैं। हारो ससुराल को कहते हैं और सोरो ससुर को कहते हैं। आई माँ को कहते हैं और बा पिता को कहते हैं। मोटा बा दादा को कहते हैं और माई फूफा को कहते हैं और हाउ सास को कहते हैं और बाबा नाना को कहते हैं। भील जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं, इसकी याद करने की ट्रिक है। गौरी ने दियो हार, गौरी से गौरी नृत्य, ने से नेजा नृत्य, दी से द्विचक्की और यो से युद्ध नृत्य, हार से हाथीमना नृत्य। फायरे फायरे ये युद्ध नृत्य है। नेजा ये नृत्य होली के बाद किया जाता है और गौरी या राई नृत्य 40 दिन से चलता है जो शिव पार्वती इसके प्रतीक हैं। कूटिया ये नृत्य दिन में किया जाता है। द्विचक्की ये नृत्य चक्र बनाकर किया जाता है और हाथीमना ये नृत्य विवाह के समय बैठकर किया जाता है। युद्ध नृत्य इस नृत्य में युद्ध का अभिनय किया जाता है। भीलों में 5 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। हट विवाह, सेवा विवाह, हरण विवाह, परिवीक्षा विवाह। नेक्स्ट जनजाति है मीणा जनजाति। मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ है मीन या मछली होता है। मीणा जाति की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है और मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है जो सर्वाधिक जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अलवर में पाई जाती है। मीणाओं का मूल स्थान राजस्थान माना जाता है। जयपुर शासकों का राज तिलक मीणा सरदार द्वारा किया जाता था। मीणा पुराण की रचना मुनि मगन सागर ने की। इस पुराण के अनुसार मीणाओं की 5200 गोत्र हैं। मीणाओं के 2 वर्ग हैं, एक है चौकीदार मीणा और जो चौकीदारी करते थे और जमींदार मीणा जो कृषि कार्य करते थे। मीणाओं का परिवार पितृसत्तात्मक होता था और अब भी पितृसत्तात्मक परिवार ही है। मीणाओं के पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है और 5 पंचायतों का मुखिया पंच पटेल कहलाता है और मीणाओं की सबसे बड़ी पंचायत 84 कहलाती है जिसमें फैसला लिया जाता है। मीणाओं के घरों को टापरा कहते हैं और जंगलों में स्थित घरों को मेवासी कहा जाता है और मीणा के द्वारा अनाज रखने की कोठी को ओबरी कहते हैं। बुज मीणाओं का प्रमुख देवता है। और रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर को मीणाओं का प्रयागराज कहते हैं। जीण माता सीकर मीणाओं की इष्ट देवी हैं और केला देवी करौली, शीतला माता जयपुर, चौथ माता सवाई माधोपुर और मीणाओं की ये सभी मीणाओं की पूज्य देवियां हैं। और केला देवी के मंदिर में मीणाओं द्वारा लांगोरिया गीत गाया जाता है। भूरिया बाबा या गोमतेश्वर मीणाओं के कुल देवता हैं जिनकी ये झूठी कसम नहीं खाते हैं और भूरिया बाबा का मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ में है जहाँ वैशाख पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। सिरोही में भी भूरिया बाबा का मंदिर है जहाँ अप्रैल महीने में मेला बढ़ता है। नेक्स्ट जनजाति है कंजर जनजाति। ये सर्वाधिक कोटा में रहती है। जंगल में विचरण करने वाली ये जनजाति है और मरते समय मुंह में शराब
और ये जनजाति के लोग मृतक को गाड़ते हैं। और इनके आराध्य देवता है हनुमान जी और आराध्य देवी है चौथ माता, और इनके मकान के दरवाजे नहीं होते हैं। नेक्स्ट जनजाति है गरासिया। राजस्थान में मीणा व भीड़ों के बाद तीसरी बड़ी जनजाति है ये। कर्नल जॉन टॉड ने गरासियों की उत्पत्ति गवा शब्द से मानी है, जिसका अर्थ होता है सर्वेंट। गरासियों का मूल स्थान 24 गांवों से निर्मित बाकरपट्टा सिरोही में है। गरासियों को चौहान का वंशज माना जाता है जो बड़ौदा में रहते थे। गरासियों का निवास सिरोही, आबू पिंडवाड़ा तहसील और उदयपुर में कोटड़ा और गोगुंदा और पाली में बाली में है। इनका परिवार पीतृसत्तात्मक होता है और परिवार में मुखिया महिला का प्रमुख स्थान है। गरासियों में गोदना प्रथा का प्रचलन है और गरासियों के घरों को घेर कहते हैं और गांव को पाल या फला कहते हैं और गांव के मुखिया को पटेल और कई गांवों के मुखिया को कोतवाल या सहरो कहते हैं। ये जाति दो भागों में विभाजित हैं, भील गरासिया और एक गमेती गरासिया। इस जाति में निम्न प्रकार के विवाह का प्रचलन है: मोरबंदिया, पैरावणा विवाह और ताड़ना विवाह, खेवड़ा विवाह। आटा साटा विवाह भी है इसमें प्रचलन, और सेवा विवाह और मेलबो विवाह। गरासिया जाति शिव, भैरव व दुर्गा की पूजा करते हैं तथा अंधविश्वासी होते हैं। इनका मुख्य त्यौहार है होली व गणगौर। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को गरासिया नववर्ष के रूप में मनाते हैं और गरासिया में बिना वाद्य के वल नृत्य किया जाता है, जिसे गरासियों की घूमर कहते हैं। लूर, मोरिया, मादल और रायण कूद गरासियों के अन्य नृत्य हैं और नक्की झील इनका पवित्र स्थान है। गरासियों में सर्वाधिक प्रेम विवाह होते हैं। गरासियों में महिलाओं का तलाक देने का अधिकार नहीं है। पुरुष तलाक के समय महिला के साड़ी का पल्लू फाड़ कर देता है, जिसे छेड़ा फाड़ना कहते हैं। मनखारो मेलो सियावा सिरोही, यह मेला गणगौर पर भरता है जो गरासियों का सबसे बड़ा मेला है। भाकरी बावसी का मेला, कोटेश्वर मेला, अंबाजी का मेला, नेवटी का मेला आदि गरासियों के अन्य मेले हैं। नेक्स्ट जनजाति है शहरिया जनजाति। शहरिया शब्द फारसी भाषा के शहर से बना है, जिसका अर्थ है जंगल, अर्थात यह जाति जंगल में रहती है। यह जनजाति आदिम जनजाति में शामिल है। कर्नल जेम्स टॉड ने शहरियों के बारे में कहा, शहरिया को एक रोटी खिला दीजिए, वह जीवन भर आपको याद रखेगा। शहरिया जनजाति सर्वाधिक 12 जिले की किशनगढ़ व शाहबाद पंचायत समिति में पाई जाती हैं और शहरियों में लगभग 50 गोत्र हैं। शहरिया जाति के घरों के समूह को शहरोल कहते हैं और शहरोल का मुखिया कोतवाल कहलाता है। सीताबाड़ी केलवाड़ा 12 में शहरियों का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है, जिसे शहरियों का लक्की मेला कहते हैं। शहरिया जनजाति तेजाजी, शिव, राम, दुर्गा की पूजा करते हैं। शिकारी, होली, जेला, लहंगी, इंद्रपुरी शहरियों के प्रमुख नृत्य हैं। शहरिया जनजाति की प्रमुख शब्दावली है शहरोल, शहरियों के गांव को शहरोल कहते हैं। शहराना, शहरियों की बस्ती को शहराना कहते हैं। कोतवाल, गांव के मुखिया को कोतवाल कहते हैं। और गोपना झोंपड़ी को कहते हैं। और वाल्मीकि शहरिया जनजाति के आदि गुरु हैं। तेजाजी शहरिया जनजाति के आराध्य देवता हैं और कोड़िया शहरिया जनजाति की आराध्य देवी। और धारी संस्कार मृतक का पुनर्जन्म के लिए एक कुंड ली जाता है, जिसके नीचे किसी जानवर के पैरों के निशान होते हैं। नेक्स्ट जनजाति है डामोर। ये जनजाति मूल रूप से गुजरात की है। राजस्थान में सर्वाधिक डूंगरपुर में निवास करती हैं।
इस जनजाति में महिलाओं के साथ पुरुष भी भाग लेते। इस जनजाति में महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी गहने पहनते हैं। फला गांव के छोटी इकाई को फला कहते हैं और मुखी गांव के मुखिया को मुखी कहते हैं। और मेले ग्यारस की रेवाड़ी मेला और छेला बावाजी मेला इनके प्रमुख मेले हैं। नेक्स्ट जनजाति है सांसी जनजाति। सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांस नामक व्यक्ति से हुई थी और यह जनजाति सर्वाधिक भरतपुर में निवास करती है। इनकी दो उपजातियाँ हैं, बीजा और माला। ये जनजाति घुमकड़ जनजाति है और ये जनजाति मांस मदिरा का सेवन करती है। सांसी जनजाति में शादी के समय लड़की के चरित्र की परीक्षा की ली जाती है, जिसे कुकड़ी प्रथा कहते हैं। कुकड़ी ये गीत भी है जो राति जगह का अंतिम गीत है। नेक्स्ट जनजाति है कथोड़ी। स्त्री पुरुष दोनों शराब पीते हैं इसमें, कथोड़ी जनजाति में। और स्त्री साड़ी पहनती है और ये कथोड़ी जनजाति के लोग बंदर को खा जाती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। धन्यवाद।